हिमाचल की कांग्रेस सरकार संकट में तो जरूर है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक और आपसी सहमति बनाने के लिए भेजे गए नेता अपने विधायकों को कैसे मनाते हैं, कैसे अपनी सरकार बचाते हैं, कैसे सब कुछ संभालते हैं और संभाल पाते भी है कि नहीं, और इन सब का लोकसभा चुनाव पर असर कितना रोक पाते हैं। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ गए हैं और उसकी गर्मी हमें अभी से देखने को मिल रही है। आपको पता चल ही गया होगा हिमाचल प्रदेश के बारे में और हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक उठापटक के बारे में। जब लोगों का ध्यान यूपी, बिहार, बंगाल और साउथ इंडिया में था, उस वक्त गजब का खेल हिमाचल प्रदेश में हो गया। हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां बड़े सियासी संकट देखने को मिल रहे हैं। यह कहानी शुरू तब हुई जब कल यानी 27 फरवरी को कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव होने वाले थे। हिमाचल में भी राज्यसभा की वोटिंग थी। कल जब राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी उठापटक हो रही थी और सभी की निगाहें यूपी पर थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने राज्यसभा की वोटिंग में बीजेपी को वोट डालकर क्रॉस वोटिंग कर दी थी। और इसी उठापटक में हिमाचल प्रदेश पर किसी का ध्यान नहीं था और आमतौर पर हिमाचल प्रदेश ज़्यादा चर्चा में रहता भी नहीं है, क्योंकि शांत राज्य है, छोटा राज्य है और जनसंख्या भी कम ही है। ऐसे में अचानक खबरें आती है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा के राज्यसभा कैंडिडेट को वोट कर दिया है और नतीजा ये रहा कि हिमाचल की एकमात्र राज्यसभा सीट जिसकी टक्कर भाजपा के हर्ष महाजन और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के बीच थी, वह मुकाबला बड़े ही रोचक तरीके से बीजेपी जीत गई। बताइए, कांग्रेस के 40 विधायक होते हुए भी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 34 वोट मिले और 34 वोट बीजेपी को भी मिले, जिसमें 3 निर्दलीय थे। अंत में जीत ड्रॉ ऑफ लॉट्स की प्रक्रिया से बीजेपी की हुई। इन सभी उठापटक के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस का यह आरोप है कि भाजपा ने उनके विधायकों को किडनैप कर लिया है, उन्हें हरियाणा लेकर गए हैं और यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ तक तो फिर भी सुक्खू जी यानी मुख्यमंत्री जी इतना परेशान नहीं हुए थे, पर आज सुबह जब खबर आती है कि राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जो कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से कई विधायक नाराज हैं, विधायकों की अनदेखी हुई है, विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है, जिसके कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं। बताइए, विधायकों की नाराजगी भी ठीक विधानसभा चुनाव में ही सामने आई और दबी आवाज भी अभी ही बुलंद हुई। खैर, विक्रमादित्य सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मूर्ति के लिए सरकार 2 गज जमीन तक नहीं दे पाई। यह कहते हुए वह भावुक भी हो गए। यह सब होने के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तहलका मच गया, जहां भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू के इस्तीफे की मांग कर दी और कुछ देर के लिए तो खबरें भी चल गई कि सुक्खू ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस पर सुक्खू ने कहा कि मेरे इस्तीफे की खबरें सिर्फ प्रोपेगेंडा है, मैं योद्धा हूं और संघर्ष करना जानता हूं। हम योद्धा की तरह लड़ेंगे। हमारी कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि बीजेपी के कुछ विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान हरकत में आई और कांग्रेस के 3 पर्यवेक्षक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को तत्काल शिमला के लिए भेजा। कांग्रेस का कहना है कि हम सरकार को अनस्टेबल नहीं होने देंगे और जरूरत पड़ी तो कठोर निर्णय भी लेंगे। इसके बाद भी कहानी में ट्विस्ट फिर से आता है। होता यह है कि विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर 15 बीजेपी विधायकों को विधानसभा से निष्कासित कर देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का अपमान करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया जाता है। ऐसे में सदन में बीजेपी का संख्या बल कम हो जाता है और विधानसभा में सरकार बजट पास कर देती है और विधानसभा स्पीकर सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर देते हैं। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार संकट में तो जरूर है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक और आपसी सहमति बनाने के लिए भेजे गए नेता अपने विधायकों को कैसे मनाते हैं, कैसे अपनी सरकार बचाते हैं, कैसे सब कुछ संभालते हैं और संभाल पाते भी है कि नहीं, और इन सब का लोकसभा चुनाव पर असर कितना रोक पाते हैं। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहिए शब्द.com के साथ।